नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्रीज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ में 2 न्यूज़ शेयर करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि किस तरीके से चीन के दिन इन दिनों बहुत बुरे चल रहे हैं। तो पहली खबर आपके अरुणाचल प्रदेश से है। तो खबर ये आई है कि जो वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तवांग अरुणाचल का एक बड़ा शहर है, उसके पास में जो एलएसी है वहाँ पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। ये जो घटना है ये 9 दिसंबर की है और यह बताया जा रहा है कि भारत और चीन के सैनिक उस समय पेट्रोलिंग कर रहे थे और उसी दौरान चीन के जो सैनिक थे उन्होंने लगभग 300 सैनिक वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने एक ऐसी पोस्ट पर हमला कर दिया जहाँ पर भारतीय सैनिक बहुत कम संख्या में थे। तो चीन को ऐसा लगा था कि इस पोस्ट पर ज़्यादा सैनिक हैं नहीं, तो हो सकता है शायद वो कब्ज़ा करने के इरादे से आए होंगे। लेकिन जब वो उस पोस्ट पे पहुँचे तो वो हैरान रह गए। हैरान इसलिए रह गए क्योंकि थोड़ी ही देर के अंदर लगभग उतनी ही संख्या में भारतीय सैनिक भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। उसके बाद में उनके बीच में बहस हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद में मार पिटाई भी हुई। तो अभी जो हमारे पास में खबर आ रही है उसके हिसाब से भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को बुरी तरह से पीटा है और चीन के कम से कम 20 सैनिक बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनमें से कईयों को फ्रैक्चर भी हुआ है। इसी इसी तरीके से भारत के भी करीबन 5-6 सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से कोई भी सीरियस नहीं है। इन 6 सैनिकों को गुवाहाटी भेज दिया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं चीन के सैनिक इतनी बुरी पिटाई के बाद में पोस्ट छोड़कर भाग गए और उसके बाद में उन्होंने कोई भी वापस से कोई भी अटैक करने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। इस झड़प के बाद में भारत के और चीन के जो सेना कमांडर हैं उन्होंने हॉटलाइन पे बात की और एक फ्लैग मीटिंग भी की और जिसके बाद दोनों देशों के सैनिक अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे हट गए। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो ये पहला किस्सा नहीं है जब वहाँ पर इस तरह का विवाद हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में भी अरुणाचल प्रदेश के ही यांगसे नाम की एक जगह है जहाँ पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में विवाद हुआ था, वही पेट्रोलिंग करते टाइम। और उस टाइम भी भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की पिटाई की थी और कुछ सैनिकों को तो इंडियन आर्मी वालों ने कुछ घंटों के लिए डिटेन भी कर लिया था। तो इस खबर में हमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आती हैं। पहला तो ये कि भारतीय सैनिक जो हैं उनको क्लियर ऑर्डर्स हैं, अगर कोई भी हरकत होती है तो वो उसका उसी कैपेबिलिटी से, उसी कैपेसिटी से उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो भारत की जो एडवांस पोस्ट्स हैं वहाँ पर भी हमारे सैनिक बहुत ही कम टाइम में मोबिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हुआ है उस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरी चीज़ है, वो यह है कि हमेशा की तरह भारत ने इस खबर को ब्रेक किया, अपने जो घायल सैनिक हैं उनकी संख्या भी बताई और दूसरी तरफ चीन जो है वो अपने जो घायल सैनिक हैं उनकी संख्या बताने से अब इस समय बिल्कुल इनकार कर रहा है और वहाँ के सोशल मीडिया पे भी इस खबर को एक तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो देखा जाए तो वही गलवान की तरह चीन इस घटना को दबाना चाह रहा है। हो सकता है कुछ महीनों बाद इसकी असलियत पता लगे और हो सकता है ये जो 20 की जो संख्या हम बता रहे हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये थी खबर नंबर 1। अब आते हैं हम खबर नंबर 2 पर। जैसा हमने बताया कि चीन के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, वही चीज़ आज उनके साथ में अफ़गानिस्तान में भी हुई। चीन ने अफ़गानिस्तान के अंदर एंट्री की थी भारत को वहाँ से निकालने के लिए, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है वो उल्टा ही हो गया है। तो आज आज अफ़गानिस्तान में काबुल के अंदर एक होटल पर एक सुसाइड अटैक हुआ है और बताया जाता है कि इस होटल में चीन के नागरिक ठहरे हुए होते हैं और इस हमले में अभी तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से 2 लोकल पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। इस घटना के बाद में जो चीन के जो राजदूत हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है और हमले के समय इस होटल में कई चीनी नागरिक मौजूद थे और होटल पर कई आतंकवादियों ने हमला किया जो ऑटोमेटिक हथियारों के साथ में आए थे और उन्होंने सुसाइड जैकेट भी पहनी हुई थी और होटल में कई धमाके भी हुए और हम एक वीडियो आपको दिखा देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि होटल की पूरी बिल्डिंग में धुआं निकल रहा है और कई विस्फोट भी इसके अंदर हुए हैं। अब यहाँ पर एक खबर यह आ रही है कि जो चीन के राजदूत और अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री की जो वार्तालाप हुई है, उसमें एक चीज़ पे उन्होंने प्रेशर दिया है, एक चीज़ पे उन्होंने ध्यान दिया है। चीन ने क्लियर कर दिया है कि अफ़गानिस्तान किसी भी तरीके से इसमें जो चीन के जो नागरिक घायल हुए हैं या अगर उनकी डेथ भी हुई है, तो उस न्यूज़ को ये लोग बाहर आने नहीं देना चाहते हैं और कंप्लीटली मीडिया से इस बात को ब्लैकआउट करने की तैयारी की जा रही है। और हो सकता है कि शायद ये न्यूज़ आए कि चीन का कोई भी नागरिक घायल नहीं हुआ और कोई भी मरा भी नहीं। लेकिन एक्चुअल में चीन इस तरह की हरकतें करता रहता है ताकि वो
अपना नुकसान ना दिखा सके। तो ये दो खबरें थी, और हम आई एम प्रीटी मच श्योर कि आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश की जो घटना है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपका जो अ, दुष्प्रचार जो किया जाएगा, कुछ हमारे लोग भी करेंगे, हमारा मीडिया भी करेगा, और चाइना तो है ही। तो इसके बारे में नए नए वर्जन्स आपको सुनाए जाएंगे, और आपको ऐसा बताया जाएगा कि आपकी भारत की फ़ौज को ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत की फ़ौज ने आज तवांग में जाकर चीन को बोल दिया है, हाय चाइना। तो ये खबर आप सबके लिए, आई होप आपको ये खबर अच्छी लगी होंगी। इसी तरीके से हमारा चैनल देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते जाइए। थैंक यू सो मच।